गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। और ये प्रतिशत आपको जानते हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो इसका समावेश होना 100% जाहिर सी बात है, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी टॉपिक्स में क्या होती है कवर होती है। चाहे वह अनुपात वाला ले लीजिए, चाहे आपको लाभ हानि का ले लीजिए, यानी कि आपको कई टॉपिक्स में क्या होते हैं ये प्रतिशत आपको काम आता है। तो इसलिए प्रतिशत को समझना हमारे अगर देखा जाए तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर देखा जाए तो यही है। इसलिए इस प्रतिशत को हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है और इसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम इसका कॉन्सेप्ट आपके से माइंड से एकदम क्लियर हो जाए, जिससे आपको एक आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर आप जरूर देख सकें। तो अगर आप इस चैनल से मेरे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन में ऑल की बटन को जरूर प्रेस करके रखें। अभी हमने इस चैनल को नया स्टार्ट किया है तो आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आगे जाकर मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बहुत बेहतर कर सकूं। ऐसा मैं जरूर प्रयास करूंगा। इसलिए आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करने की कृपा करें। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसको तोड़े तो इसे दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्रति और एक होता है शत। देखिए मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा। मुझे मालूम है कि आप काफ़ी बड़ी क्लास में हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें जानकारी आपको जरूर होगी। तो लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि सामने वाले पर्सन को आपको सबके लिए वो बेहतर हो सके, इसके लिए मुझे दोनों तरीके से सोचना है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी तरह से गणित को समझते हैं उनके लिए भी, और जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका कमजोर है उनके लिए भी मुझे सोच करके ये चीज़ को पढ़ाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है प्रति, और दो शब्द से बना हुआ है प्रतिशत। और प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। तो इसका मतलब अगर हम प्रतिशत को सिंपल सी भाषा में जानना चाहें तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर कितना। यानी अगर प्रतिशत मतलब अगर बोला जाए तो प्रति 100 पर कितना। जैसे मान लीजिए मुझे अगर मैं बोलूं कि 40% मिला हुआ है, मुझे परीक्षा में क्या हुआ 40% अंक प्राप्त है, इसका मतलब हो गया कि 100 में से मुझे 40 मिला है। यानी कि अगर प्रतिशत आ गया यानी कि उसकी तुलना आपसे कर रहा है 100 से। जब भी आपको उसकी तुलना 100 से किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, प्रतिशत। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे 100 में से 40 अंक मिला यानी कि मुझे 40% मिला है, या अगर मैं मुझे बोलूं कि 60 नंबर मिला है यानी कि मुझे 100 में से 60 मिला है यानी कि 60% मिला है। तो जब भी प्रतिशत की बात किया जाए यानी कि वह 100 से तुलना कर रहा है कि 100 में से आप कितना है। तो इसलिए प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100 पर कितना। ओके, तो प्रति 100 पर यानी कि आपको क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग इसको भिन्न के स्वरूप में, मैं थोड़ा सा जल्दी टॉपिक को क्लियर करूंगा क्योंकि एकदम डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं, आपको मालूम है अच्छे से तरीके से, ये सब चीजें थोड़ी सी बेसिक है, बस आपको याद दिलाने के लिए मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना मालूम है आप इसके बारे में जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, जो भूल गए हैं वो भटक गए हैं, उनको भी रास्ते पे लेके आते हैं। ओके, अब प्रतिशत का चिन्ह अगर आप देखा जाए तो प्रतिशत का चिन्ह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह से आपको तिरछी लाइन होती है, ऊपर दो बिंदु होते हैं, ऊपर नीचे, इस तरह से प्रतिशत का क्या किया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर हम भिन्न के स्वरूप में देखें तो भिन्न के स्वरूप में क्या होता है प्रतिशत, जिसका हर क्या हो 100 हो। हर क्या होना चाहिए 100। आप जानते हैं भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। अंश और हर होता है। जब हर में क्या आ जाए 100 आ जाए तो ऊपर नंबर क्या कहलाता है, उसका प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया आपको 24, यानी 24/100 यानी कि कितना परसेंट हो गया, 24% हो गया। तो जिसके हर में 100 होता है वह नंबर जो अंश का होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इसी चीज को हम लोग दर भी बोल सकते हैं। हम लोग अगर दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, दर बोल सकते हैं। जैसे आपको देखो ब्याज जब पढ़ते हो तो 24% की दर, 24% की दर यानी कि वहां पे आपको दर लगा देता है, यानी कि हम लोग इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, बट आपको दर भी बोल सकते हैं। बटे में 100 यानी कि वो दर भी कहलाता है, या उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिशत।
तो क्लियर है। तो यहाँ पर इतनी भिन्न का मतलब भिन्न के स्वरूप में अगर बोला जाए तो जिसके हर में क्या हो 100 हो वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। यानी कि अंश का मान वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत अंक कहलाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, बदलना सीखेंगे। हमारा जो मेन चीज है, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं या भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, ये दोनों चीजों को हम अगर क्लियर करेंगे तो आगे जाके, क्योंकि हमें देखो छोटी चीजों से आगे बढ़ना है, तो छोटी छोटी बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। और उस पर इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो कि उसमें समय न लगे, क्योंकि आप जानते हैं आदमी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके लिए उतना ही क्या होता है, सरल होता है। इसलिए आप हर चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो, उस पर इतने सवाल कर डालो कि आपके वो माइंड में फिट हो जाए, आपको हल करने की जरूरत नहीं। मतलब है कि जैसे 3/5 यानी कितना परसेंट, यानी 75%, आपको 3/5 यानी कि 60%। इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, 3/4 यानी कितना परसेंट, यानी कि आपको हो जाना चाहिए कि याद है 75%। इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वह भिन्न के स्वरूप में उसका मान क्या होगा और प्रतिशत के स्वरूप में उसका मान क्या होगा। तो इस पे जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, ये माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। ओके, कोई चीज गणित में याद नहीं करनी पड़ती, सिर्फ उस पर क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा माइंड अपने आप क्या होगा, उस पर ज्यादा तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो पहले तो हम लोग बेसिक ये समझ लेते हैं कि ये कैसे बदलता है, क्योंकि बेसिक चीज क्लियर रहेगी तो हम मान लीजिए कभी भूल गए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास, जैसे आपको मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय कम होते हैं, और समय कम होते हैं यानी कि आपको उस चीज पे बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत करके जल्द से जल्द समय में क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास आजू बाजू में क्या होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो आपसे जस्ट सेकंड आगे भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको वही एक एक सेकंड का क्या करना है, समय का उपयोग करना है, उस एक एक सेकंड की कीमत को समझना है। इसलिए आपको ये कब होगा, सेकंड मिनटों से, जो आपको समय मिनटों में लग रहा है वो सेकंड में कब लगेगा, तो और सेकंड में है तो कम से कम सेकंड में कितना लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किस प्रकार से पहले भिन्न को क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं, या प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो पहला अगला टॉपिक हमारा है क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले बदलना है 3/5, ये एक भिन्न है 3/5, यानी कि अगर मैं 5 में से 3 पाता हूँ, 5 नंबर का पेपर है और मैं 3% आ पाता हूँ, 3 नंबर पाता हूँ, तो कितना परसेंट पाया मैंने, यानी कि परसेंट में बदलने का मतलब है गुणे 100 कर देना। याद रखना, प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर दो, और प्रतिशत हटाना है यानी कि भिन्न में बदलना है तो भाग दे दो 100 से। यही काम करना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बटे 100। यही चीज आपको करना है बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। गुणा भाग एकदम तेज होना चाहिए, पहाड़े में आप एक्सपर्ट हो जानी चाहिए। 5 के पहाड़े से कटा 20 बार, यानी 3 गुणे 20, यानी क्या आ गया, क्या 60%। यानी कि अगर आप 5 में से तीसरा हिस्से की बात करते हैं, 5 में से आपको 3 हिस्सा मिला, यानी कि आपको 60% मिला है। इसी प्रकार से किसी और भिन्न को ले लेते हैं, मान लीजिए 1/8 है, ये कितना परसेंट हुआ, तो 1/8 गुणे क्या कर दोगे 100, यानी कि 100/8, यानी कि 4 से भाग जाता है, 4 दूनी 8 और 25, 25 का आधा यानी कि 12.5%, 12.5%। इस तरह से आप दशमलव में लिख सकते हैं। यानी कैलकुलेशन आपका एकदम फास्ट होना चाहिए। और पहाड़ अगर आपका तेज है, गुणा तेज है, तो आप बहुत जल्दी अपने समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और दूसरा लॉजिक भी काम बहुत करता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने दो भिन्न लिया है। भिन्न को बदलने का, भिन्न को प्रतिशत में अगर आपको बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 करके आप हल करके उसे क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, बदलना पड़ना ही नहीं चाहिए। 1/8 यानी समझ जाना चाहिए कि आपको कितना परसेंट, 12.5%। ये आपको हल करने जाएंगे, आपका समय चला जाएगा। इस समय को कहीं दूसरे सवालों में उपयोग करना है, तो इसलिए हमें ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। और याद कैसे होगा, जब इस पे बहुत बार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। यानी प्रतिशत दिया रहेगा तो भिन्न में कैसे बदलेंगे।
मान लीजिए कोई भी परसेंट है, उसको आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। मान लीजिए 65% है, 65% को मुझे क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब है कि 1/100 से गुणा करना। वहां 100 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे, 1/100 से। वैसे भी प्रतिशत मतलब क्या होता है, हर में 100, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर में 100 ला रहे हैं। अब ये दोनों आपको 5 के पहाड़े साथ है, ये 13 बार और ये कितना हो जाएगा आपको 20, यानी कि 13/20 हो गया। 65% मतलब क्या होता है, 13/20। तो ये आपको क्या होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। परसेंट में दिया तो फटाक से याद होना चाहिए 13/20। इसी प्रकार से आपको दूसरा मान लीजिए दिया है, आपको 70% दिया है। 70% यानी कि 70/100, क्योंकि परसेंट मतलब क्या होता है 100। ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 7/10। 7/10 यानी 70%, या 70% बोलो तो यानी कि 7/10। ये जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फटाफट ये काम नहीं होगा, क्योंकि हमें काम करना होता है, सेकंडों में करना होता है। ओके, तो मैं ये आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूँ कि कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो परीक्षा में आप बदलने के लिए टाइम वेस्ट ना करें, आपको इस पे प्रैक्टिस करके रखिए और फटाक से अनुपात में चेंज करना आना चाहिए, भिन्न में चेंज करना आना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये फैमिली बहुत ही आगे के प्रश्नों में काम आएगी। इसलिए फैमिली यानी कि भिन्न दिया है तो प्रतिशत में कैसे लिखा जा सकता है, या प्रतिशत दिया है तो भिन्न में कैसे लिखा जा सकता है, ये चीजों को हम लोग अभी याद करना सीख चुके हैं। लेकिन इसे याद करना नहीं, हमारे पास टाइम कम रहेगा, तो हमें क्या होना चाहिए, मेमोरी में फिट होना चाहिए। इस मेमोरी में फिट होने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फैमिली मेंबर्स को देख लेते हैं कि कौन सी फैमिली मेंबर्स किसमें आती हैं। प्रतिशत रहेगा तो भिन्न कितना होगा, भिन्न रहेगा तो प्रतिशत कितना होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैमिली के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक कितना होता है, एक मतलब होता है 100%। कभी भी याद रखिए, अगर 100% है यानी कि वह एक है। अगर उसे भिन्न में देखा जाए तो एक को क्या बोलते हैं, 100%। यानी अगर एक में से एक है, जैसे मैंने बोला हर में कोई नंबर नहीं, मतलब एक है, एक में से एक पाया यानी कि 100%। अगर ये दोनों नंबर सेम है यानी कि समझ जाइए कि 100% है। दो में से दो 100%, तीन में से तीन 100%, चार में से चार 100%। यानी कि अगर अंश और हर दोनों एकदम क्या है, सेम है, यानी कि 100% नंबर मिला हुआ है। ओके, तो एक का मतलब कभी भी याद रखिए कि 100% मतलब आप उसको क्या करिए, भिन्न में बदलना है तो एक समझ जाइए। इसके बाद आता है आपको 1/2 की फैमिली। एक की फैमिली पढ़ चुके हैं, एक मतलब होता है क्या, 100%। 1/2 की फैमिली, 1/2 मतलब कितना परसेंट, 50%। दो में से एक पाया यानी कितना पाया, आधा पाया, आधा पाया यानी कि 50%। अगर बदलना चाहो तो आप यहाँ बदल सकते हैं, 1/2 गुणे 100 यानी कि 2 से भाग के, यानी कितना आता है 50%। बदलना इस तरह से, लेकिन हमें मालूम है दो में से अगर एक पाया यानी कि कितना पाया, आधा पाया, आधा पाया यानी कि 50% पाया। 1/1 की फैमिली हो गई, 1/2 की फैमिली हो गई। अब 1/3 की फैमिली पढ़ते हैं कि कब हमें पता चलेगा कि इसके हर में 3 लिखना है हमें। तो याद रखिए 1/3 बराबर होता है 33, इसे जब परसेंट में बदलेंगे तो 33.33%, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 33 सही 1/3%। ये कैसे आया सर, आया कैसे, परसेंट में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, गुणे 100 करो, 100 में 3 से भाग दोगे तो यही आएगा 33.33। तो जब भी याद रखो यहाँ बट्टी में अगर 3 है तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर सेम होते हैं। ये नंबर क्या होते हैं, सेम, पूरा सेम रहेगा। ये नंबर कब सेम सेम होते हैं, एक तो 9 की फैमिली में सेम होते हैं और एक 3 की फैमिली में सेम होते हैं। याद रखना पूरा का पूरा अगर नंबर सेम है तो या तो उसके हर में 3 रहेगा या तो 9 रहेगा। तो कब 9 रहेगा, जब उसमें 3 का भाग नहीं जाता रहेगा तो वो क्या रहेगा, 9 रहेगा। और अगर उसमें 3 का भाग जा रहा होगा तो 3 में समझा नहीं सर, 3 का 9। तो समझ जाइए कि अगर ये फैमिली सेम है तो आप उसे क्या करेंगे, 3/3 लिख लेंगे। और बटे में 9 कब आएगा उसके बारे में जब हम लोग का 9 का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम लोग। तो फिलहाल अभी 1/3 यानी 33.33, इसमें दो ही नंबर आते हैं 33 और 66। तो 2/3 का मतलब होता है 66.67%, या हम बोल सकते हैं 66 सही 2/3%।
यही दो नंबर आपको 3 की फैमिली में आएंगे। बाकी सब नंबर ये देखो 33.33, 66.666 मतलब यहाँ पे आपको 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं 7। तो ये दो नंबर अगर आपको क्या होते हैं सेम, सेम वाले में समझ जाइए, अगर पूरे नंबर सेम है तो वो 3 की फैमिली में होगा या तो 9 की फैमिली में। तो 3 की फैमिली में दो ही आते हैं, 33 और 66। अगर 33.33 है यानी कि 1/3, भिन्न में उसका मान कितना हो जाएगा 1/3। 66.67 है तो भिन्न में उसका मान कितना हो जाएगा 2/3। बाकी 22.22 रहने दो यानी कि वो 9 की फैमिली में आएगा। 44.244 रहने दो। अगर वो सारे नंबर ऐसे सेम हैं तो याद रखिए बाकी सारे नंबर किस में चले जाएंगे 9 की फैमिली में चले जाएंगे, यानी कि 1/9 करके 44.44 रहेगा यानी 4/9। 55.55 रहेगा यानी कि 5/9। उसको हम लोग पढ़ेंगे 9 की फैमिली में। फिलहाल हमने 1 की फैमिली में पढ़ा, 1 ही मेंबर आता है, 1 मतलब होता है 100%, 1/2 की मतलब होता है 50%, 1/3 यानी 33.33%। यानी अगर ये परसेंट है तो आपको समझ जाना है कि भिन्न में इसका मान ये होगा, ये 2/3 का मान है। तो ये हमें याद नहीं करना है, इस पे इतने सवाल करोगे कि ये आपको याद हो जाएगा। ये दिखा तो ये मतलब हो गया, या ये दिखा तो ये मतलब इतना परसेंट। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1/4 की फैमिली पढ़ते हैं। एक बटे चार की फैमिली, हर फैमिली को एक बार देख लेते हैं, नजर डाल देते हैं, जैसे ही भूलेंगे भटकेंगे एक बार देख लेंगे, लेकिन उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये बोलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना मतलब पूरा पूरा उसमें घुस जाओ एकदम से, पूरा मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। चलिए 1/4 को अगर परसेंटेज में बोले तो, या परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या होगा 1/4 यानी कि आप समझ गए कि ये आपको परसेंट में अगर बदलना रहेगा तो 4 ये हो जाएगा आपको 25%। 1/4 मतलब 25%। अब 2/4 नहीं होता, 2/4 बोले तो ये उसमें 2 का भाग जाता है, देखो 2/4 में लिखते इसको भाग करो तो 1/2 यानी 50%। 2/4 मतलब 1/2 हो गया, 1/2 मतलब हो गया 50%। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा 3/4 आएगा। 3/4 यानी कि 4 में से अगर 3 पाया तो 25 3 कितना होता है 75, यानी कि 75% आ गया। क्योंकि ये क्या है इसका 3 गुना, देखो ना यहाँ 1 था यहाँ 3 हो गया, यानी 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया, यहाँ भी क्या करोगे 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 75%। तो याद रखना है 1/4 यानी 25%, मतलब अगर 4 में से 1 पाया तो 25%, या 4 में से 3 हिस्सा पाया यानी कि 75%, तो उतना ही भाग उसका कर देने का 100 का भी। तो इस तरह से ये 1/4 की फैमिली हो गई। ओके, क्लियर हो रहा है। 25% रहेगा तो आप क्या लिखोगे भिन्न में 1/4, 75% यानी कि भिन्न में कितना लिखोगे 3/4। फिर से सर हमको याद करना पड़ेगा, नहीं याद मत करो इसको, मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस कर डालो। 75% दिखा मतलब समझ जाइए 3/4, 25% दिखा मतलब समझ जाइए कि 1/4। ये जब तक आप इस पे सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, और इसलिए इस पे ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे तो ये सारे परसेंटेज की भिन्न वैल्यू याद हो जाएगी। चलिए आते हैं 1/5 की फैमिली। ये जिसमें है ना 100 डिवाइड हो जाता है उसको बदलना आसान होता है, जिसमें 100 से डिवाइड नहीं होता ना उसमें थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन उसको भी याद कराने का मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो 1/5 की फैमिली, 1/5 पहले समझ लेते हैं। 1/5 यानी बीच में अगर 5 से 100 में भाग देते हैं तो 20 बार, 20 पंचे 100 होता है ना, 5 है यानी समझ जाइए 100 कितनी बार में आता है 20 बार में, तो ये आपको हो जाएगा 20%। 2/5 अरे डायरेक्ट इसका दुगना, क्योंकि 1 था अब 2 हो गया मतलब दुगना हो रहा है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 40%। 3/5 अरे 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया यानी क्या 60%। 4/5 यानी 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया यानी कि क्या हो गया 80%। यानी 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5, 60% यानी 3/5, 80% यानी 4/5। इस तरह से भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, या भिन्न को क्या करना प्रतिशत में, आपको नंबर्स क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। तो ये हो गया देखो 1/5 की फैमिली, सब में 5 है। ओके, ये 1/5 की फैमिली हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1/6 की फैमिली। 1/6 यानी कि इसमें गुणा किया 100 में 6 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा 16.67 आ जाएगा। 6 आता जाएगा यानी 6 7 हो गया। इसको हम लोग दूसरी भाषा में ऐसा लिखते हैं 16 सही 1/6।
और ये 4/6 यानी 2/3 हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसको भी लिखा जाता है। अब 1/6 कैसे बदला सर, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। 1/6 को प्रतिशत में बदलना मतलब क्या करोगे, गुणे 100, 100 किया मतलब 100/6, 6 में भाग दोगे जल्दी से इसको, तो ये आपको हो जाएगा 6 एकम 6, बचेगा कितना 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, ये आता जाएगा 6 6 6 6 6 6 16.666। तो ये आपको क्या हो गया, इसको हम लोग 6 है यानी कि इसको हम लोग दूसरे अंक पे अगर बदलना चाहे तो 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से क्या है बड़ा है। अब इसमें कैसे बदला सर, इसमें देखो बदल के देख लो। आपने क्या किया, इसमें 100 से भाग दिया, किससे भाग दिया 6 से। जब आपको उसमें नहीं कन्वर्ट करना रहेगा तो 6 एकम 6, बचेगा कितना 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, बचा कितना 4, यानी कि इसके लिखेंगे कितना भागफल लिखते हैं, फिर ये आपको जो शेषफल ऊपर और जिससे भाग दिया है नीचे, लेकिन ये दोनों में क्या हो रहा है 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, यानी 16 सही 2 क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से आप इसको क्या कर रहे हैं उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। या कभी भी अगर कि दशमलव के बाद 6 6 दिखा मतलब 2/3, दशमलव के बाद 3 3 दिखा 3 3 3 3 यानी 1/3। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए। ये दशमलव के बाद क्या दिखा, अगर 6 6 6 दिख रहा है या 6 7 दिख रहा है तो समझ जाइए 2/3। अगर नंबर सेम वही रिपीट हो रहा है यानी कि 6 6 रहेगा तो 2/3, 3 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/6 हो गया, 2/6 नहीं होता, 2/6 जानते हो 2 के बारे में चला गया 1/3 आ गया। 1/3 की फैमिली हम लोग पढ़ चुके हैं। 3/6 इसका मतलब हो गया ये 1/2 हो गया, 1/2 मतलब हम समझ चुके हैं 50%। तो ये दोनों को नहीं देखेंगे। अब अगला नंबर क्या आएगा 4/6, 4/6 को भी देख चुके हैं, देखो 2/3 का हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, 3 की फैमिली में देख चुके हैं। अब डायरेक्ट कौन सा नंबर आएगा 5/6, कौन सा नंबर आएगा 5/6। अब 5/6 यानी कि कितना परसेंट, तो इसका डायरेक्ट कितना हो गया 5 गुना हो गया कि नहीं हो गया 16 25 80, लेकिन डायरेक्ट 80 आ रहा है क्या नहीं, जब उसमें भी आप भाग देंगे 5 दूनी 10, 16 25 80, 5 दूनी 10, 10 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आता है 3 बार जाता है, यानी कि आपको लगभग इसे अगर हम 500 हो गया 500 में अगर 6 से भाग देते हैं तो 6 8 48, बचेगा कितना 2, 20 हो गया, 6 3 18 आ रहा है ना कितना 2, तो 2 से ही आ जाएगा, यानी कि 6 वाली फैमिली में हमेशा क्या रहेगा 2/3 रहेगा। यानी कि इसको हम लोग देखो वैसे भी पूरा कर सकते हैं, 16 25 80 और ये 5 दूनी 10, 10 को 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, मतलब 80 3 कितना हो गया 83, 83.66 लिखते जाएंगे, या सॉरी हाँ 6 6, या आप इसको 7 लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे 83.2/3 भाग देके देख लो, अभी तो आपको दिखाया मैंने, और ये आप यहाँ जोड़ कर भी देख लो आपको उतना होता है कि नहीं होता है। चलिए भाई भाग देके दिखा देते हैं आपको, 6 8 48, बचा कितना 2, 20 हो गया, 6 3 18, बचा कितना 2, बार बार आता जाएगा, सॉरी 3 3 3 आता जाएगा 83.33, कुछ गड़बड़ है 83.33, यहाँ जो नंबर आया वही रिपीट होगा, और 3 3 मतलब आ गया, आपको समझ जाना है कि 3 3 आ गया मतलब 1/3 है। ओके, तो इस तरह से आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को क्या कर सकते हैं भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये हो गया 1/6 की फैमिली। अब इसके बाद आएगा 1/7 की फैमिली। 1/7 की फैमिली काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है। एक बटे सात यानी कि आपको होता है 14.285714, इस तरह से आपको रिपीट होता जाए 285714, पूरी संख्या क्या होती जाएगी रिपीट होती जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा एक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। तो प्रतिशत समझ जाइए 1/7 है यानी 14.28, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए बाद में आपको उसकी फैमिली तैयार होगी। अब आपको देखिए 2/7,
2/7 यानी इसका दुगना कर दो, दुगना करोगे तो दशमलव में देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 14 दूनी कितना होता है 28, यानी 28 के बाद वाला नंबर लिख लीजिए, 28 दशमलव क्या लिख लोगे 5714। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 28 लिख लिया है ना, अब 28 लिख लिया, इसके बाद आपको ये 200 है, 200 का आपको बदलना है तो यहाँ पे आपको देख लीजिए 8 है, बटे में यहाँ 7 रहेगा। देखो कैसे बदलते हैं, यहाँ पे 28 है तो यहाँ 28 लिख लिया, आप जानते हैं बटे में क्या रहेगा 7 ही रहेगा, और 7 8 56 होता है, इसको 0 होने के लिए 4 चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 56 में 4 जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा, तो 4 जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको मतलब 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 8 56, 56 में कितना जोड़ोगे तो 0 आएगा 4, क्योंकि 6 4 क्या होता है 10, तब 0 आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है बदलने आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 3/7, 1/7 की फैमिली पढ़ रहे हैं ना, 3/7 यानी 14 दिया 42, 42 है क्या इसमें है ना, यहाँ पे है, तो 42 दशमलव देखो 42 लिख लिया, अब इसका आगे नंबर क्या है 8571 लिख सकते हो, वैसे दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं 42.85। अब इसको कैसे बदलोगे, इसमें ये सब याद होना चाहिए। और कैसे हमें पता चलेगा 7 की फैमिली, अगर हर में 7 दिख रहा है 7 की फैमिली, तो समझ जाने का ये 7 उसके नीचे आएगा। कितनी बार ऊपर आएगा, जैसे 28 है तो 14 दूनी 28 होता है, इसलिए 2/14 रहेगा यानी 1/, अब यहाँ की 42 रहेगा तो यानी 3/7। फैमिली एकदम पहचानना आसान है। अगर ये भिन्न है, भिन्न में भी देख लो, ये 14 हो रहा है, ये 28 हो रहा है, 42 हो रहा है, सब 14 के पहाड़े में आ रहे हैं, यानी कि ये कौन सी फैमिली का है 1/7 की फैमिली का है। 1/7 यानी हर में मुझे 7 रखना है, अगर 42 रहेगा तो ऊपर 3 लिख दूंगा, 28 रहेगा तो ऊपर 2 लिख लूंगा। पहचानना गलत, पहचान में बिल्कुल आ जाना चाहिए। ये दशमलव में रहेगा, आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे भिन्न में बदलना है, अरे देख लो ना चाचा, ये 14, ये 28, ये 42 सब क्या हो रहे हैं, अगर वो दशमलव वाले नंबर का यहाँ दशमलव का अंक देख लो 14 के पहाड़ी में आ रहा है, यानी कि वो 7 की फैमिली का है। 7 की फैमिली में तो 28 कितनी बार आता है 2 बार, यानी 2/7 हो गया। 42 कितनी बार आता है 3 बार, या उसके आसपास का एक नंबर कम ज्यादा रहेगा तो भी अगर 14 के पहाड़ी में आ रहा है तो समझ जाना कि 7 की फैमिली का है। चलिए इसको मैं बता रहा था आपको, यहाँ 42 उतार लिया, बटे में क्या उतार लोगे 7, 7 दूनी कितना होता है 14, 14 में कितना जोड़ोगे तो 0 आएगा 6, 14 6 20 होता है ना, इसलिए ऊपर कितना आएगा 6, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 4/7 है, 4/7 14 चौक कितना होता है 56, 56 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, 56 की बजाय क्या होता है 57, यानी 57 दशमलव आगे का नंबर उतार लो, है ना, यानी 57.14 है, तो मुझे समझ जाना कि 56 के जस्ट एक ज्यादा है, यानी कि 14 के 7 की फैमिली का है, 7 की फैमिली है यानी 14 चौक 56 होता है, यानी ऊपर 4 आएगा बटे में 7 आएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल आना चाहिए, नहीं समझा। ये देखिए मान लीजिए आपको ये नहीं दिया, मुझे क्या करना है इसे भिन्न में बदलना है, तो मैं देखा 57.14 है, तो 57 यानी कि जस्ट 14 चौक 56 होता है, 14 की फैमिली में आ रहा है, मतलब 14 के पहाड़े में आ रहा है, उससे एक ज्यादा होगा तो समझ जाना कि बटे 7 वाला है। तो क्या करोगे बटे में 7 लिख लोगे, और 56 कितनी बार में आता है 4 बार में, तो ऊपर 4 लिख दोगे, यानी 4/7 हो गया। अब इसको मान लीजिए ऐसा है, तो सिंपल सी बात है, देख लो ना सब 14 के पहाड़ वाले, या यहाँ बटे में 7 लिख दिया तो समझ जाने का 7 की फैमिली वाला है। इसमें तो पहचानने वाली कोई बात ही नहीं, 7 यहाँ दिख रहा है यानी 7 की फैमिली है, हर में 7 है यानी कि 7 की फैमिली का है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इससे क्या करना है, इस रूप में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 57 है लिख लिया, मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा है, ऐसा बदलना हो या ऐसा बदलना हो, तीनों में किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो कैसे बदल सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया है 4/7, मुझे डायरेक्ट ये लिखना है 4/7, 7 की फैमिली है तो 14 चौक 56, 56 इसमें दिख रहा है क्या, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, 56 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि 57 आएगा। 57 के बाद यहाँ पे आपको आगे दशमलव बदलना है तो 1 4 लिख दोगे, लेकिन अगर इस रूप में कन्वर्ट करना है तो आपने पता चल लिया यहाँ 57 आना है, यहाँ आप जानते हैं 7 की फैमिली है तो 7 7 7 49 होता है, 49 में कितना जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 50 होने के लिए 1 ही चाहिए ना, तो 1/7 आ जाएगा। चलिए अगला बदलते हैं, मान लीजिए 5/7, 5/7 है तो 14 50 70 होता है, 70 है क्या, नहीं इसमें 71 है, 71.42। ओके, ये फैमिली आपको याद होनी चाहिए, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, आप फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, इस रूप में अगर बदलना है, इस रूप में बदलना नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर ये परसेंटेज आ गया तो आपको बोलेगा कि अनुपात कितना होगा
तो ये तो पता करना चाहिए ना, क्योंकि सवाल हल करने के लिए इतना ये कठिन रूप है, इसको सरल रूप में इस तरह से बदलना पड़ेगा। तो सरल रूप में बदलने के लिए आपको ये कन्वर्ट करने में टाइम जाएगा, भाग करने में टाइम जाएगा। तो इसलिए आपको ये 7 की फैमिली याद होनी चाहिए। ये है तो मुझे मैं समझ गया 7 की फैमिली का है। और यहाँ 14 दिखा मतलब 1, 28 दिखा यानी 2, 2/7, यहाँ 42 दिखा 3/7, यहाँ 57 दिखा यानी 14 चौक 56 होता है, यानी के आसपास का है, यानी 4/7। तो इस तरह से यह परसेंटेज में दिया है, तो ये रेशियो में कन्वर्ट करने आना चाहिए, फटाक से आना चाहिए, सेकंड में भी हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये पूरा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कभी भूलो भटको तो फिर से यहाँ देख लो, इसलिए टेबल तैयार करवा रहा हूँ। बाकी या कन्वर्ट करना आपको आता है, मुझे मालूम है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आप कैसे मान लीजिए इसमें लिखना है या ऐसे रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 71 उतारा बटे में 7 उतारा, 7 एकम 7 होता है यानी 3 चाहिए, है ना, 7 एकम 7, 0 होने के लिए 3 चाहिए, तो आगे आपका कन्वर्ट हो गया। या ये है तो आपने समझ लिया, ये 7 की फैमिली का बटे में 7 आ जाएगा, यहाँ 71 है यानी 14 × 5 = 70 होता है, यानी ऊपर 5 आ जाएगा। तो ऐसा किया रहेगा तो फटाक से समझ जाओगे ये 5/7 का वैल्यू, ये परसेंटेज का भिन्न स्वरूप क्या होगा, 5/7 होगा। क्लियर। चलिए इसमें ही हम लोग एक बार बदल के देख लेते हैं। अब इसके बाद आपको 14 × 84 होता है, 84 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, 85 रहेगा, यानी कि 85 सही, यहाँ बटे में 7, यहाँ 5/7 है। अब मैं कैसे समझूंगा ये सब कितना होगा, अरे समझ जाइए, 14 × 5 = 70, 14 × 84, 6 के पास है, तो 6 बटे में यहाँ 7 है, 7 यानी ये 6/7 का मान है। और यहाँ अगर लिखना चाहे तो 85/7 लिख सकते हैं। तो ये फैमिली अगर आपको याद रहेगी तो 7 का फॉर्म आपको एकदम से पता चल जाएगा कौन 7 का है। तो ये हो गया हमारा 1/7 की फैमिली। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 1/8 की फैमिली। एक बटे आठ में क्या क्या आएगा, देखो 1/8 आएगा, 2/8 में भाग जाता है, जो कटता होगा उसको नहीं लेने का, 3/8 नहीं कटता है ले लीजिए, 4/8 कटता है, 5/8 नहीं कटता है, 6/8 कटता है, 7/8 नहीं कटता है। इनका परसेंटेज में मान कितना होगा, 1/8 मतलब होता है 12.5, इसको ऐसा लिखते हैं। कैसे किया वो आप पूरा करके सबसे भाग दे सकते हैं। अब 3/8 है यानी 12 के 36, 36 और 1 37.5, एक एक जोड़ते जाइए 12, 5 12 पंचे 60, 60 में अब यहाँ 2 जोड़ोगे, क्यों एक जोड़ नहीं रहे, क्योंकि आपको देखो 5 का ये जो नंबर है ना उसका आधा कर देने का, आधा यानी 2.5 हो गया, तो 12 पंचे 60, 60 में 2.5 जोड़ा तो यानी 62.5, 12 सत्ते 84, 7 का आधा 3.5, 84 3 87, 87.5, ये हो गया। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं 1/9 की फैमिली। 1/9 का फैमिली बहुत आसान है, 1/9, 2/9, 3/9, क्योंकि 3 और 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए उसको 3/9 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आएगा 4/9, फिर 5/9, 6/9 भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों आपको 3 के पहाड़े में करते हैं, 7/9, 8/9। तो इनका परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है वो हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1/9, एकदम सिंपल सा है, 9 रहेगा अगर हर में तो यहाँ 11, और अगर यहाँ 11 रहेगा तो 9 का पहाड़ा पढ़ना रहता है बस। यहाँ पे देखिए ये 11.11 मतलब चारों नंबर सेम रहेंगे और सबके सब क्या होंगे, 11 के टेबल में आने वाले नंबर होंगे। 1/9 यहाँ अगर 11 का टेबल वाला बन रहा है, मतलब 11 का टेबल का जो भी नंबर है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, समझ जाइए कि उसके बटे में हर रहेगा। लेकिन 33 और 66 के लिए मैंने आपको बताया कि बटे में 3 रहता है, सिर्फ ये चीज याद रखना है, 33 और 66, क्योंकि 33 और 66 3 के पहाड़े में भी आते हैं, इसलिए आपको उसके लिए 1/3 लिखना है। बाकी सारे नंबर के लिए अगर आपको 11 के पहाड़े वाले कोई भी नंबर आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें क्या होगा, आपको बटे में 9 ही आएगा। 1/9 मतलब होता है 11.11, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 से 1/9%। 2/9 है यानी कि देखो 11 दूनी 22 आएगा, 22.2 सेम नंबर रहेगा, बिल्कुल समझ जाइए, चारों नंबर सेम रहेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 सही 2/9। ओके, अब 4/9 है, सोचना नहीं है, 44,
है ना, 4 है यानी 44, 44.44। और यहाँ पे अगर बराबर लिखे तो क्या लिखोगे, 44 ऊपर 4 है बटे में 9, 5/9 है तो क्या लिखोगे, 55.55। और यहाँ बराबर क्या लिख सकते हो, 55 सही 5/9। एकदम सिंपल समझ जाइए, अगर ये नंबर बिल्कुल सेम सेम है, सब सेम सेम है और 11 के टेबल वाले हैं, यानी कि बटे में क्या आएगा, 9 आएगा। सिर्फ कब नहीं आएगा, 33 और 66, क्योंकि 33 और 66 ये 3 के पहाड़े में भी आते हैं, इसलिए वहां पे आपको बटे में 3 लिखना है। बाकी सब नंबर सेम, सब नंबर सेम, 11 का टेबल यानी कि आपको बटे में 9। तो 7/9 के लिए क्या लिखोगे, 77.77। 78 भी लिखते हैं, और यहाँ लिखोगे तो 77/7, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हो, 88.89%, या हम लोग लिख सकते हैं 88.8/9%। तो ये हो गया आपको 1/9 की फैमिली। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे अभी 1/10 की फैमिली। चलिए 1/10 की फैमिली, 1/10 की एकदम सिंपल है। 1/10 यानी कितना परसेंट, 10%। 2/10, 2 और 10 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2/10 नहीं ले सकते। इसके बाद 3/10, 3/10 का मतलब होता है 30%। यहाँ जो भी नंबर रहेगा वही एक जीरो लगा के वहां पे लिख दीजिए। इसके बाद 4/10 नहीं होगा, 5/10 नहीं होगा, 6/10 नहीं होगा, 7/10, 7/10, 7/10 यानी एक जीरो लगा दीजिए, 70%। बटे में 10 है तो यानी समझ जाइए कि यहाँ पे सब में जीरो रहेगा पीछे, और जो नंबर रहेगा, जैसे 70% बोला तो 7/10, यहाँ 30% बोला तो 3/10, जो नंबर रहेगा बटे में ये जीरो को नीचे लेके चले जाने का बस। अब 8/10 नहीं रहेगा, 10/10 में 9/10, 9/10 मतलब समझते होंगे 90%, या 90% बोला मतलब 10 में से 9। ये हो गया 1/10 की फैमिली। अब 1/11 की फैमिली, 1/11 की फैमिली एकदम सेम है। वहां पे देखो बटे में 9 था, बटे में 9 था, तो 11 की आपको 11 का पहाड़ा आ रहा था। अब यहाँ पे 11 है 1/में, तो इसका मतलब 9 का पहाड़ा पड़ना है। कैसे, देखिए 1/11 का मतलब होता है 09.09%। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9/1/11%। समझे, अब ये 9 का टेबल होता जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। 2/11 मतलब क्या हो जाएगा, 18.18, सेम नंबर रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 18 2/11%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/11, 3/11 यानी समझ जाइए, 9 3 कितना होता है, 27। तो यहाँ देखिए 27 मतलब 9 के पहाड़े वाले संख्या अगर आ गई तो समझ जाना है बटे में 11 लेना है। यानी परसेंटेज को अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना रहेगा, यहाँ आपने देखा कि 9 के टेबल वाला पे जैसे 27.27%, समझ जाइए ये 9 के पहाड़े में आता है, यानी कि 11 बटे में आएगा, और ये 3 बार में आता है इसलिए 3/11। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 27 3/11%। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए मैंने यहाँ परसेंटेज लिख दिया, कौन सा परसेंटेज लिखा, मान लीजिए आपको यहाँ पे मैंने 36.36% लिख लिया। तो 36 समझ जाइए, 36 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, आप बोलोगे 6 के भी पहाड़े में आता है उसमें, लेकिन ये जो 36 है, 6 कब आता है, जब आपको पीछे 16 दशमलव कुछ रहता है, या आपको 33 रहता है, तो उस समय 6 आता है। यहाँ पे आपको देखा सेम नंबर है, दोनों जगह सेम नंबर है, तो दोनों जगह सेम नंबर है, और 9 के पहाड़े में आता है यानी कि बटे में 11 रहेगा, और ये 4 बार में आता है इसलिए 4/11। और यहाँ क्या लिख दोगे आप, 36 सही 4/11। ऐसे 5/11 के लिए क्या होगा, 9 × 5 कितना होता है, 45, तो 45.45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 45 सही 5/11। इस तरह से सारी फैमिली आपको लिखी जाएगी। 6/11 यानी कि क्या हो जाएगा, 9 छंग कितना होता है, 54, तो 54.54%, और यहाँ पे आ जाएगा 54 6/11। 7/11 है यानी 9 7 कितना होता है, 63, तो 63%, या हम लोग लिख सकते हैं 63 7/11%। ओके, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे फैमिली में। 7/11 है, यहाँ 8/11, 8/11 मतलब 9 8 कितना होता है, 72 72 पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 72 8/11%।
9/11 है तो क्या लिखोगे, 9 × 81, 81 81, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे लिखोगे 81, 9/11। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब 10/11 है तो 9×10 = 90, बराबर इसको ले सकते हैं 90, 10/11। ओके, तो इस तरह से हमारा 11 की 1/11 फैमिली, इस तरह से सारी फैमिली होगी, लेकिन हमें ज़्यादातर मोस्टली इसी का उपयोग करना है। तो ये हमने अभी तक सारी की सारी फैमिली लिख दिया। अब सारी की सारी फैमिली मतलब परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको क्या होना चाहिए, सेकेंडों में पता हो जाना चाहिए। इस तरह से हल करते बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, सेकंड का वैल्यू होता है, इसलिए आपको क्या है, ये सारे टेबल्स मैंने तैयार करा दिए हैं। अब इस पर आप क्या करेंगे, सवाल जब करेंगे तो आपको ये सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। इतना परसेंट मतलब इतना अनुपात, इतना परसेंट मतलब इतना अनुपात, या इतना अनुपात यानी इतना परसेंट, ये पूरा आपके दिमाग में क्या होगा, जब तक बैठ नहीं जाएगा तब तक, तो जब तक ये आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, अब हम लोग रेशियो मतलब परसेंटेज दिया रहेगा तो उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या रेशियो में दिया रहेगा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वैल्यू आपको क्या करना है, तब तक के अगले लेक्चर तक के लिए आपको टेबल तैयार कर लेना है। फिर इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन में ऑल के बटन को जरूर प्रेस करके रखें। थैंक यू, गुड बाय।